अर्जुन प्रताप सिंह बेंगलोर में अपने दोस्त अभय और मिथुन के साथ रहता था। रूम पार्टनर के साथ साथ वो तीनों एक ही कंपनी में काम भी करते थे। छुट्टियों के दौरान वो तीनों धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के लिए उज्जैन आते हैं। दर्शन करते वक्त उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है जो अर्जुन का हाथ पकड़कर उससे कहता है कि बेटा, कल नाग पंचमी है, यहाँ पर नाग चंद्रेश्वर जी का मंदिर है जो सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही खुलता है, तुम लोग वहाँ जरूर जाना। अर्जुन बोलता है, बाबा हम अवश्य वहाँ जाएंगे। और इतना कहकर वो अपना हाथ छुड़वाकर आगे बढ़ता है और जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो बुजुर्ग आदमी वहाँ से गायब हो चुका होता है। दूसरे दिन अर्जुन अपने दोनों दोस्तों के साथ नाग चंद्रेश्वर जी के मंदिर दर्शन के लिए जाता है। अर्जुन वहाँ की भीड़ को देखकर वहाँ की मान्यता का अंदाजा लगा लेता है। अर्जुन को उस मंदिर में आकर ऐसा लगता है कि वो पहले भी वहाँ आ चुका है। उसे मंदिर के गुंबद, खंबे, जीना और जीने के बगल में पेड़ सब कुछ जाने पहचाने लगते हैं। अर्जुन मंदिर देख ही रहा था तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी कंबल ओढ़े लंगड़ाते हुए उसकी तरफ आता है और उससे बोलता है, तुम आ ही गए, आखिर तुम्हारा काल तुम्हें यहाँ खींच ही लाया। कई सालों से हमें तुम्हारा इंतजार था, अब तुम्हारा मरना तय है। इतना कहकर वो अर्जुन का गला पकड़ने की कोशिश करता है। अर्जुन उसको पीछे ढकेलता है और वो गिर जाता है और उसका कंबल हट जाता है। कंबल के हटते ही धूप से वो जलने लगता है और उसके अंदर से धुआं निकलने लगता है। तभी मंदिर के महंत सदानंद जी आते हैं और उसे जल्दी से ढककर मंदिर के बाहर भेज देते हैं और कहते हैं, बेटा तुम लोग दर्शन करो, यह तो पागल है। अर्जुन और उसके दोस्त नागेश्वर जी के दर्शन करते हैं। जैसे ही अर्जुन नागेश्वर जी की मूर्ति और उनके ऊपर शिव और पार्वती जी को लेटे हुए देखता है, उसे अचानक लगता है कि नागेश्वर जी का 10 वन वाला मोह अर्जुन की तरफ बढ़ रहा है। अर्जुन वहां से भागता है और जीने के बगल में लगा हुआ पेड़ उसे सांप की तरह उसके ओर आते हुए दिखता है और वो घबराकर बेहोश हो जाता है। तभी मंदिर के महंत सदानंद जी आते हैं और अभय और मिथुन से कहते हैं, इसको होटल ले जाओ, मैं कल वहीं आकर इससे बात करूंगा। दूसरे दिन महंत सदानंद जी होटल में आते हैं और अर्जुन से पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है अब। अर्जुन उनके सवाल का जवाब दिए बिना सीधे उनसे पूछता है, पंडित जी मुझे वो सारी चीजें सजीव क्यों नजर आ रही थीं और आखिर नागेश्वर मंदिर का रहस्य क्या है। महंत जी बोलते हैं, बेटा आपको किसी विशेष कार्य के लिए स्वयं महाकाल ने चुना है, मैं आपको पहले नागेश्वर मंदिर के बारे में बताता हूँ। सदानंद जी बताते हैं, हिंदू धर्म में सदियों से नागों की पूजा करने की परंपरा है। नाग चंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ एक बार खुलता है। मान्यताओं के अनुसार नागराज तक्षक स्वयं इस मंदिर में विराजमान है और उन्हें एकांत पसंद है। इस वजह से केवल नाग पंचमी के दिन मंदिर को खोलकर नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सर्पराज तक्षक ने घोर तपस्या की थी, जिससे शिव जी ने खुश होकर उन्हें वरदान के रूप में अमृत दिया। उसके बाद से ही नाग तक्षक ने शिव जी के सानिध्य में वास करना शुरू कर दिया। इस मंदिर का निर्माण राजा भोज ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। इसके बाद सिंधिया खानदान के राणोजी सिंधिया ने सन 1732 में महाकाल मंदिर की मरम्मत करवाई थी। नागराज तक्षक 3 भाई हैं, अनंत, वासुकी और स्वयं तक्षक। यह महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कट्टू के पुत्र हैं, जो सभी नागों के जनक माने जाते हैं। बड़े भाई अनंत, जिन्हें शेषनाग भी कहते हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं और मझले भाई वासुकी शंकर जी के गले पर विराजमान हैं और नागराज तक्षक सांपों के खतरनाक पहलू को प्रस्तुत करते हैं। उनके जहर के कारण सभी उनसे डरते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ नागराज तक्षक की 11वीं शताब्दी की दुर्लभ मूर्ति स्थापित है। उनके 10 मुखी सैया पर शंकर जी, पार्वती जी तथा श्री गणेश जी और कार्तिक विराजमान है। यह दुनिया में सिर्फ एक ऐसी मूर्ति है जिसमें शंकर जी अपने परिवार के साथ सर्पासन में विराजमान है और यह मूर्ति नेपाल के गोरखा ग्राम से लाई गई थी, जिसे गोरखनाथ जी द्वारा बसाया गया था और उन्हीं के नाम पे उस गांव का नाम गोरखा ग्राम पड़ा। अर्जुन के ही खानदान से उनके पूर्वज राजा रतन प्रताप सिंह उज्जैन के पड़ोसी राज्य रतनगढ़ के राजा थे। उनका राज्य बहुत ही विशाल और प्रख्यात था। एक बार की बात है, गोरखनाथ जी उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी के साथ राजा रतन सिंह के दरबार में गए। राजा ने उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया। गोरखनाथ जी और मत्स्येंद्र नाथ जी शंकर जी के उपासक थे। उन्होंने राजा रतन प्रताप सिंह को उज्जैन में नागेश्वर मंदिर बनाने की सलाह दी। तभी वहां बैठे राजगुरु परमेश्वर नाथ बोले, हम रतनगढ़ महाकाली के उपासक हैं और हम नागों को नहीं मानते हैं। एक अघोरी होने के बावजूद हमने आपका आदर सत्कार किया, वरना आपका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है और जिसका अस्तित्व ही ना हो फिर हम उसकी बात क्यों माने। राजगुरु की बात सुनकर पूरी सभा गोरखनाथ और उनके गुरु का मजाक उड़ाने लगी। इस वजह से मत्स्येंद्र नाथ क्रोधित होकर बोले, तुमने और तुम्हारी सभा ने हमारे अस्तित्व पर सवाल उठाया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी एक पीढ़ी पिशाच बन जाएगी और तुम्हारे नाम का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। यह सुनकर राजगुरु, सेनापति और राजा मत्स्येंद्र नाथ जी के चरणों में गिर गए और क्षमा प्रार्थना करने लगे और बोले, हे महात्मा, ऋषि बहुत ही दयावान होते हैं, हमें क्षमा करें, हम अज्ञानी थे जो हमसे ऐसी भूल हुई, हम मंदिर जरूर बनवाएंगे। उनकी प्रार्थना सुनकर मत्स्येंद्र नाथ जी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और वो बोलते हैं, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, पर हाँ इससे मुक्ति पाने का मार्ग तुम्हें बता सकता हूँ। बहुत सालों के बाद रतन सिंह तुम्हारे खानदान में एक साहसी बालक का जन्म होगा और वही तुम्हारे खानदान के पिशाचों को मुक्ति दिलवाएगा। उसके लिए उसको रुद्र त्रिशूल को साबर मंत्र से सिद्ध करना होगा और यह सिद्धि सिर्फ चंद्र नागेश्वर मंदिर में नागराज नागेश्वर की प्रतिमा के सामने रखकर करना होगा। और मैं गोरखनाथ को आज्ञा देता हूँ कि वो पिशाचों के लिए एक अदृश्य गुफा का स्थापना करे और उसे मंत्र बाध्य कर दे ताकि वो पिशाच इंसानों को नुकसान न पहुंचा सके। पर उसमें से एक पिशाच नाग पंचमी के दिन नागेश्वर मंदिर में जा सकता है ताकि वो वहां के महंत को अपने मुक्ति पाने के तरीके बता सके। और हाँ, वो इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ध्यान रहे, उस गुफा के अंदर खतरा ज्यादा होगा और वहां उनको काबू करना मुश्किल होगा, इसलिए उन्हें मुक्ति देने के लिए गुफा से बाहर लाना होगा।
गुफा से बाहर लाने के लिए एक जीव की बलि देनी होगी, जिससे मंत्र टूट जाएगा और वो बाहर आ जाएंगे। यह बताने के बाद महंत जी ने अर्जुन से बोला, मैं मंदिर जा रहा हूँ, तुम कल मेरे पास आना। तुम्हें रुद्र त्रिशूल कहाँ मिलेगा और साबर मंत्र क्या है वहीं पर बताऊंगा, और तब तक अपना ध्यान रखना, कहीं बाहर मत जाना। दूसरे दिन अर्जुन महंत जी से मंदिर में मिलता है और उनसे पूछता है, महंत जी मुझको वो रुद्र त्रिशूल कहाँ मिलेगा जिससे पिशाचों को मुक्ति मिलेगी। महंत जी उसे बताते हैं, रुद्र त्रिशूल कैलाश पर्वत पर एक अनजान शहर में है। शिव जी ने सतयुग में महाप्रलय से बचने के लिए कैलाश में एक स्वर्ग का निर्माण करवाया था। यह निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा 3 सालों के उपरांत हुआ था। जिस कैलाश पर्वत को ज्यादातर लोग मात्र एक पर्वत मानते हैं, असल में वो शिव जी के द्वारा स्थापित किया गया धरती का एक स्वर्ग है, जहाँ पर कलयुग का कोई भी इंसान अभी तक जा नहीं पाया है। इसका उल्लेख कई पुराणों में, कई पौराणिक कथाओं में भी किया गया है। कैलाश का बहुत बड़ा रहस्य जो भी अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं, वो यह है कि आज तक कोई कैलाश पर्वत की चोटी पर क्यों नहीं चढ़ पाया है, जबकि वहीं नेपाल के माउंट एवरेस्ट की चोटी इससे ज्यादा ऊंची होने के बावजूद इंसान वहां पर पहुंच गया। मान्यता यह भी है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों को पूरे शरीर समेत इसी कैलाश पर्वत से होकर स्वर्ग ले जाया गया था। कैलाश पर्वत पर मानसरोवर नाम की एक नदी है, जिसे महापुराण में क्षीर सागर भी कहा गया है, जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है और वहां से कई पवित्र नदियां भी निकलती हैं। कैलाश पर्वत पर जाने के लिए तुम्हें चीन जाना होगा। वहां पर मेरा भांजा अमृत रहता है, वो वहां पर किसी रिसर्च पर काम कर रहा है। तुम वहां जाकर उससे मिलना, वो तुम्हें उस पहाड़ तक जाने में मदद करेगा। ध्यान रहे, जब तुम्हें रुद्र त्रिशूल मिल जाए तो उसको लेकर ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में मानसरोवर में स्नान करके यहाँ पर आना। आगे क्या करना है उसके बाद मैं तुम्हें फिर बताऊंगा। इतना कहकर महंत जी अंदर कमरे से एक पारदर्शी शिवलिंग की प्रतिमा लाकर अर्जुन को देते हुए बोलते हैं, संकट के समय इसे सामने करके जय महाकालेश्वर का जाप करना। अब तुम जाओ, शिव जी तुम्हारी रक्षा करेंगे, और ध्यान रहे कि तुम्हें यह काम अगले नाग पंचमी से पहले ही करना है। अर्जुन महंत जी को प्रणाम करके होटल चला जाता है। वो अपने दोस्तों को यह सब बताता है और वो दोनों भी अर्जुन के साथ चीन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो तीनों चीन पहुंचते हैं। महंत जी का भांजा अमृत उन्हें एयरपोर्ट पर लेने आता है और उन्हें अपने घर पर ले जाता है। रात के भोजन के बाद अमृत उन्हें बताता है कि पहले हमारी 15 लोगों की एक रिसर्च टीम थी जो कैलाश पर्वत के रहस्यों को सुलझाने में काम कर रही थी। डॉक्टर अनंत हमारे टीम को हेड कर रहे थे। रिसर्च के दौरान हमने अपना कैंप कैलाश पर्वत पर ही लगाया था और पहली ही रात हमारे साथ एक घटना हो गई। हमारे ग्रुप के 2 आदमी सुबह कैंप से गायब हो गए, जिनकी लाश हमें कैंप से 2 किलोमीटर आगे मिली, जो किसी अजीब जानवर ने खा लिया था। हम सब यह पता लगाना चाहते थे कि आखिर यह जानवर है क्या, और यह जानने के लिए हमने रात को चीन के कुछ माहिर शिकारियों के साथ उन जानवरों को पकड़ने का प्लान बनाया। शिकारियों ने बीच के 3 फुट की जगह को छोड़कर चारों तरफ 55 फुट के गड्ढे खोदे और बीच में एक सुअर को बांध दिया और चारों तरफ से बंदूक से निशाना लगाकर बैठ गए। हम लोग यह सब अपनी गाड़ियों में बैठकर देख रहे थे। रात के करीब 12:30 बजे 15 से 20 अजीब किस्म के जानवर, शायद उनको जानवर कहना भी गलत ही होगा, वो इतने अजीब थे कि उनके बारे में बताया भी नहीं जा सकता। वो सीधे सुअर की तरफ बढ़ने लगे। गड्ढे में गिरने के बावजूद वो आसानी से बाहर निकल आ रहे थे। गोलियों के लगते ही वो तेजी से शिकारियों की तरफ बढ़े और एक एक करके सारे शिकारियों को बीच से फाड़कर खाने लगे। उन शिकारियों का ऐसा हश्र देखकर हम सब अपनी गाड़ियों से भागने लगे। हमें भागते देख वो सारे जानवर हमारे पीछे पड़ गए। लेकिन आश्चर्य की बात तब हुई जब पहाड़ के शुरू में पड़ने वाले शिव जी के मंदिर को जैसे ही हमने पार किया, वो सारे हमारे पीछे आना बंद कर दिए। इस वारदात के बाद पूरी टीम डरकर इस प्रोजेक्ट को छोड़कर चली गई। अब बस मैं और डॉक्टर अनंत यहाँ रुके हैं और हम लोग दिन में ही रिसर्च का काम करते हैं। हमें अब भी यही सवाल सताता रहता है कि वो जानवर कौन थे, कहाँ से आए थे और कहाँ गायब हो गए, जो दिन में दिखाई भी नहीं देते, जो इतने सारे लोगों को मारकर ऐसे खा गए मानो कि वो सालों से भूखे हैं। अमृत फिर बोलता है, चलो अब बहुत रात हो गई है, सो जाओ। अर्जुन सोते हुए सपना देखता है कि वो कहीं पहाड़ी पर एक मंदिर में जाता है, जहाँ पर उसे शिव जी का तांडव रूप दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और उसकी नींद टूट जाती है। सुबह उठकर वो अमृत और अपने दोस्तों को उस सपने के बारे में बताता है। अमृत अर्जुन से बोलता है, चिंता मत करो, यह मात्र एक सपना था, और वो उन तीनों को एक बहुत पुराने शिव मंदिर में दर्शन करवाने के लिए ले जाता है। अर्जुन वहां के पुजारी से कैलाश पर्वत के बारे में पूछता है। पुजारी अर्जुन को बताते हैं, क्या तुम्हें पता है कि कैलाश पर्वत को गण पर्वत और रजतगिरी भी कहते हैं? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने कहा है कि कैलाश पर्वत पर 12 ओम पहाड़ हैं, जिसमें से लोगों को सिर्फ एक ही दिखाई देता है। इतना कहकर पुजारी अर्जुन को एक ग्रंथ देते हैं, जिसमें कैलाश पर्वत के बारे में बहुत सारी जानकारियां होती हैं। किताब के खोलते ही अर्जुन को शिव जी का वही तांडव रूप दिखता है, जिसे वो कल रात सपने में देखा होता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। जब वो किताब को आगे पढ़ता है तो उसी में एक कहानी यह होती है कि भस्मासुर के मृत्यु के बाद उसके भाई कई राक्षसों के साथ कैलाश पर्वत पर अचानक हमला कर दिए। उस वक्त शिव जी ध्यान में बैठे थे। ध्यान भंग होने के कारण शिव जी ने क्रोधित होकर उन्हें यह श्राप देते हुए बोला, तुम लोग पृथ्वी से कभी नहीं मुक्त हो पाओगे, इस पहाड़ पर ही रहोगे और तुम्हारे शरीर सड़ गल जाएंगे, पर तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम मौत के लिए तरसोगे। यह वही राक्षस थे जिन्होंने अमृत के साथ वालों और उन सर्क शिकारियों को मारकर खा लिया था। फिर आगे अर्जुन पढ़ता है कि सारे राक्षस क्षमा मांगते हुए बोले, हे महादेव, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए।
पर शिव जी ने उन्हें माफ नहीं किया। तभी वहाँ पर ब्रह्मा और विष्णु जी प्रकट हुए और बोले, हे शंभु, आपने इन्हें श्राप तो दे दिया है, पर आगे जाकर मानव जाति का क्या होगा? यह लोग उन्हें मारकर खाएंगे और बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, इससे कुछ उपाय कीजिए। इस पर शिव जी बोले, कैलाश स्वर्ग में एक कुंड है जहाँ पर सारी नदियों के संगम से एक तालाब बनता है। उस पानी को इनके ऊपर छिड़कने से यह श्राप मुक्त हो जाएंगे। ध्यान रहे, यह सत्कार्य कोई मनुष्य ही करेगा। ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे शंभु, कोई इंसान जीते जी कैलाश स्वर्ग में कैसे आ सकता है? इस पर शंकर जी ब्रह्मा जी को बताते हैं कि सच्चे और साफ मन वाला इंसान रुद्र मंदिर से जाने वाले रास्ते से कैलाश स्वर्ग तक आ सकता है। शिव जी आगे बताते हैं कि कैलाश स्वर्ग में जाने के लिए उस इंसान को पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में रुद्र मंदिर में कमल के चिन्ह पर पारदर्शी शिवलिंग रखना पड़ेगा। इससे कुछ क्षण के लिए वहां ले जाने वाला आदर्श दरवाजा खुल जाएगा, मगर ध्यान रहे, रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यह सब पढ़ने के बाद अर्जुन को थोड़ी शांति मिली और उसने अमृत से रुद्र मंदिर के बारे में पूछा। अमृत ने बताया कि रुद्र मंदिर कैलाश से सटे ज्योलिकांग गांव में है, जो सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक खुलता है। अर्जुन और अमृत रुद्र मंदिर जाते हैं, जो बहुत ही अद्भुत था, और वहां शिव जी की विशालकाय मूर्ति थी। बगल में नंदी जी की मूर्ति और सामने जमीन पर बना हुआ कमल का चिन्ह दिखाई देता है। वो दोनों वहां के पुजारी से पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उस मंदिर में शिव जी की पूजा करने की अनुमति मांगते हैं और पुजारी उन्हें अनुमति दे देते हैं। पुजारी से अनुमति पाने के बाद अर्जुन और अमृत वहां से वापस आ जाते हैं। अर्जुन उज्जैन के काल भैरव मंदिर में महंत सदानंद जी से फोन पर पूछता है कि जो पारदर्शी शिवलिंग आपने मुझे दिया था, क्या यह वही शिवलिंग है जिससे मंदिर में प्रवेश किया जाएगा? इस पर सदानंद जी बोलते हैं, हाँ अर्जुन, यह वही शिवलिंग है जिसे स्वयं गोरखनाथ जी ने कालेश्वर मंदिर में रखकर गए थे। अर्जुन, उसके दोनों दोस्त और अमृत पूर्णिमा से एक दिन पहले रुद्र मंदिर के पुजारी से चाबी लेकर रात को रुद्र मंदिर में ही आकर रुकते हैं। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्जुन मंदिर के कुंड में स्नान करके कमल पुष्प के तस्वीर पर पारदर्शी शिवलिंग को रखता है। शिवलिंग के रखते ही सारे झरोखों से चांद की रोशनी शिवलिंग पर पड़ती है और बहुत तेज रोशनी हो जाती है, और सामने नंदी जी की बनी हुई मूर्ति पीछे हट जाती है और उन्हें कैलाश स्वर्ग ले जाने वाला आदर्श दरवाजा दिखाई देने लगता है। अर्जुन शिवलिंग को उठाकर तीनों के साथ उस दरवाजे में प्रवेश करता है और कुछ देर बाद वो दरवाजा बंद हो जाता है और नंदी जी अपने जगह पर आ जाते हैं। अंदर एक गुफा थी। गुफा में आधे घंटे चलने के बाद उन्हें एक रोशनी नजर आती है। वो सब तेजी से उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं। जब वो उस रोशनी के पास पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं, जैसे कोई और ही दुनिया में आ गए हों। बहुत सारे पहाड़, पहाड़ों से गिरते हुए झरने, फलों से लदे हुए पेड़, उड़ती हुई तितलियां, चारों तरफ फूलों की सुगंध, मतलब ऐसा मनमोहक नजारा जिसका उल्लेख नहीं किया जा सकता हो। बिना चांद और सूरज के ही सोने की तरह चमकती रोशनी, सुनहरे हिरणों का झुंड। हतप्रभ होकर वहां के नजारे को 1 घंटे लगातार देखने के बाद अभय जब तस्वीर लेने के लिए कैमरा निकालता है, तब उन सब लोगों को पता चलता है कि यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान काम ही नहीं कर रहा है। न मोबाइल, न फोन, न कैमरा, न टॉर्च और न ही घड़ी। फिलहाल सब आगे बढ़ते हैं। उनको चलते चलते काफी देर हो जाती है। बस चारों तरफ पहाड़, झरने और प्रकृति का नजारा ही होता है। सारे लोग थक कर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद पहाड़ों से पंचमुखी नाग आता है और वो अर्जुन और उसके साथियों को अपनी पूंछ में लपेटकर पहाड़ी की चोटी पर छोड़कर चला जाता है। अर्जुन को उस चोटी से एक बड़े पहाड़ के चारों तरफ 12 ओम पहाड़ दिखते हैं। उसी चोटी से 5वें पहाड़ पर उसे धुआं उठते हुए भी दिखता है। धुएं को देखकर चारों उस पहाड़ की ओर बढ़ने लगते हैं। उस पहाड़ के पास पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि यह पहाड़ तो बिल्कुल सीधा है, जिस पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। काफी खोजने के बाद उन्हें छोटी छोटी सीढ़ियां पहाड़ के चोटी की तरफ जाती हुई नजर आती हैं, जो बहुत ही खतरनाक थीं। अर्जुन रस्सी और हुक के सहारे उस पर चढ़ना शुरू करता है और उसके पीछे अभय, मिथुन और अमृत भी चढ़ने लगते हैं। अभी वो लोग आधे दूर भी नहीं आए होते हैं कि तभी मौसम काफी बिगड़ जाता है और बारिश होने लगती है। इसके बावजूद वो चारों आगे बढ़ते रहते हैं कि अचानक रस्सी टूट जाती है और अभय और मिथुन सीधे नीचे आकर गिरते हैं और उनकी हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं, जबकि अर्जुन और अमृत ऊपर ही खड़े होते हैं। अर्जुन उन्हें नीचे जाकर लेने की सोचता ही है कि तभी अमृत बोलता है कि नीचे जाने का कोई फायदा नहीं है, अब हमारे जाते जाते उनकी जान जा चुकी होगी और इससे हमारी जान को भी खतरा है। अर्जुन दुखी होकर आगे बढ़ने का फैसला करता है और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। काफी संघर्ष करने के बाद वो दोनों आखिर पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। वहां का नजारा देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वहां पर एक बहुत ही सुंदर कुटिया थी, जिसके सामने बैठकर एक बाबा जाप करते हुए हवन कुंड की अग्नि में आहुति दे रहे थे। अर्जुन बाबा के पास जाकर बोलता है, महात्मा जी प्रणाम, और वो बाबा उसकी तरफ देखे बिना बोलते हैं, आओ अर्जुन, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आखिरकार तुम इतनी मुश्किलों को पार करके यहाँ तक आ ही गए। अर्जुन और अमृत दोनों चौंक जाते हैं। बाबा खड़े होकर अर्जुन की तरफ घूमते हैं। उनका चेहरा सूर्य से भी तेज चमक रहा होता है और बाल रस्सी जैसे लिपटे हुए थे। गले में बहुत मोटे मोटे रुद्राक्ष की माला भी थी। अर्जुन अपने हाथों को उनके सामने जोड़ते हुए उनसे पूछता है, ऐ महापुरुष, आप कौन हैं और आपको मेरा नाम कैसे पता? महात्मा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, सब महाकाल की इच्छा है और मैं उनका सेवक हूँ। उन्होंने मुझे तुम्हारी मदद करने का आदेश दिया है। अर्जुन बोलता है, फिर भी आपका कोई अस्तित्व तो होगा गुरुदेव, आपका नाम क्या है? महर्षि बोलते हैं, मेरा नाम गोरखनाथ है और मेरे गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ है, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं। आओ मैं तुम्हें मत्स्येंद्र नाथ जी की एक कथा सुनाता हूँ। एक पौराणिक कथा है कि सृष्टि की रचना के दौरान ब्रह्मा जी के प्रताप से एक मछली गर्भवती हो गई। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ समुद्र किनारे भागवत के विषय में चर्चा कर रहे थे।
चर्चा करते वक्त माता पार्वती की आंख लग गई। भगवान शिव की बातें सुनकर समुद्र किनारे मछली के पेट में पल रहे शिशु ने हुंकार भरी। शिव जी ने निद्रा मगन मां पार्वती से पूछा, क्या तुम्हें मेरा उद्देश्य समझ में आया? पार्वती जी के उत्तर देने के बजाय मछली के पेट से आवाज आई, हाँ, मैंने आपके मूल अस्त्रों का रहस्य समझ लिया है। यह सारा ब्रह्मांड ही शिवमय है। यह जवाब शिव जी को मछली की कोख में पल रहा बालक दे रहा था। भगवान शिव उस शिशु से कहते हैं, मुझे विश्वास है कि तुम इस ज्ञान का सदुपयोग करोगे। तुम जन्म के पश्चात बद्री आश्रम आ जाना, वहां भगवान दत्तात्रेय तुमको विविध ज्ञान में निपुण बनाएंगे। इतना कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद मछली ने समुद्र किनारे शिशु को जन्म दिया। वो बच्चा एक निसंतान मछुआरे को समुद्र किनारे मिला। तभी एक आकाशवाणी हुई, इस शिशु का जन्म मछली के गर्भ से हुआ है। यह बालक विष्णु अवतार है। इस शिशु का पालन पोषण करो, भविष्य में यह एक चमत्कारी साधु बनेगा। मछुआरा यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसे ही पालन पोषण के साथ मत्स्येंद्रनाथ जी 5 वर्ष के हो गए। 5 वर्ष की उम्र में मत्स्येंद्रनाथ जी बद्रीनाथ आश्रम पहुंचकर शिव जी की घोर तपस्या करने लगे, जिससे शिव जी प्रसन्न होकर दत्तात्रेय जी को उनके पास भेजते हैं। दत्तात्रेय मत्स्येंद्रनाथ जी के पास आकर बोलते हैं कि बालक, अपनी आंखें खोलो, मेरा नाम दत्तात्रेय है और मैं शिव जी के आदेशानुसार तुम्हें उनके पास ले जाने आया हूँ। वो दत्तात्रेय जी के साथ शिव जी के पास जाते हैं। जब मत्स्येंद्रनाथ ने शिव जी का दर्शन किया तो उनके चरणों में गिर गए। भगवान शिव ने उनको उठाकर अपने गले से लगाया और कहा, दत्तात्रेय, मैं इस बालक को आपको सौंपता हूँ। यह ब्रह्म ज्ञानी है। इस बालक को आप समस्त ज्ञान प्रदान कीजिए। यह आपका नाम पूरे ब्रह्मांड में उजागर करेगा। इतना कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए और मत्स्येंद्रनाथ दत्तात्रेय जी के साथ उनके आश्रम में आ गए। वहां पर दत्तात्रेय ने वेद, वेदांग, शास्त्र ज्ञान और संपूर्ण ज्ञान से मत्स्येंद्रनाथ को निपुण कर दिया और आदेश दिया कि नगर नगर घूमकर लोगों के दुख दर्द का निवारण करो। गुरु दत्तात्रेय के आदेशानुसार जगह जगह घूमते हुए जब मत्स्येंद्रनाथ 12 वर्ष के हो गए, तब उन्होंने साबर मंत्र की रचना की, जिससे शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिए कि तुम्हारे इस मंत्र को जो भी सच्चे मन से सिमरन करेगा, उसका दुख दर्द हमेशा दूर रहेगा और सदैव कल्याण होगा। मत्स्येंद्रनाथ कुछ समय के बाद चंद्रावी नामक गांव में पहुंचे। वहां सूर्यकांत नाम का पंडित रहता था, जिसको कोई संतान नहीं थी। मत्स्येंद्रनाथ पंडित के दरवाजे पर पहुंचे, जहां सूर्यकांत पंडित की पत्नी सरस्वती एक बर्तन में अन्न भरकर लाई और उनके कमंडल में भरकर उनका चरण स्पर्श किया। मत्स्येंद्रनाथ उनकी तकलीफ समझ गए और अपने झोले से भभूति निकालकर बोले, इसे खीर में मिलाकर खा लेना, तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्ति होगी और वो रिद्धि सिद्धि ओम का मालिक होगा। मैं 12 साल बाद तुम्हारे पुत्र से मिलने आऊंगा। यह कहकर मत्स्येंद्रनाथ वहां से चले गए। सरस्वती की सहेलियों ने सरस्वती का कान भरा और कहा, भभूति से कुछ नहीं होगा। सरस्वती ने उनकी बातों में आकर भभूति को गोबर के गड्ढे में डाल दिया, लेकिन भभूति ने अपनी सिद्धि दिखाई और गोबर के गड्ढे में एक बालक का जन्म हुआ। इसी तरह 12 साल बीत गए। 12 साल बाद मत्स्येंद्रनाथ अपने वचन के अनुसार सरस्वती के दरवाजे पर पहुंचे और आवाज लगाई। सरस्वती अंदर से भिक्षा लेकर आई। तब मत्स्येंद्रनाथ बोलते हैं, हे देवी, अब तो तुम्हारा बालक युवा हो गया होगा, क्या उसको मेरा आशीर्वाद नहीं दिलवाओगी? सरस्वती ने सारा वृत्तांत ठीक ठीक उन्हें बता दिया। तब मत्स्येंद्रनाथ उस गड्ढे के पास जाकर बोले, हे बालक, अगर तुम उत्पन्न हो गए हो तो बाहर निकलो। तभी उस गड्ढे के भीतर से आवाज आई, मैं यहाँ भीतर बैठा हूँ, मेरे ऊपर गोबर, कूड़ा, करकट का इतना ढेर है कि मेरा बाहर निकलना नामुमकिन है। फिर मत्स्येंद्रनाथ ने गांव वालों की मदद से बालक को गड्ढे से निकाला और बोले, तुम्हारा जन्म गाय के गोबर में हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम गोरखनाथ रखता हूँ और अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारी शिक्षा प्रदान करूंगा। और गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के साथ चल दिए। मत्स्येंद्रनाथ ने अपनी सारी शिक्षा गोरखनाथ को दी और गोरखनाथ को आज्ञा दी कि तुम जाओ, लोगों की मदद करो और ईश्वर का नाम चारों दिशाओं में फैलाओ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम साबर मंत्र के उपयोग से जिसे चाहो वरदान दे सकते हो। यह सब सुनकर अर्जुन चकित हो जाता है और गोरखनाथ के चरणों में गिर जाता है। गोरखनाथ जी अर्जुन को उठाते हैं और अपने गले से लगाते हुए बोलते हैं, आज के युग में बहुत कम ही सच्चे और साफ दिल के इंसान हैं और तुम उनमें से एक हो अर्जुन। मुझे पता है तुम रुद्र त्रिशूल के लिए यहाँ आए हो, लेकिन रुद्र त्रिशूल पाने के लिए तुम्हें सारी कुंडलियां जागृत करनी पड़ेगी। अर्जुन उनसे कुंडलियां जागृत करने का तरीका पूछता है। तब गोरखनाथ जी बोलते हैं कि उसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत करके सारा ध्यान शिव के में लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना आध्यात्मिक ज्ञान के कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। और हाँ, यहाँ से यह सफर तुमको अकेले ही तय करना होगा और अब तुम अपने दोस्त को अलविदा करो। अर्जुन सर झुकाकर बोला, हे महात्मा, अमृत कैसे जाएगा वापस? गोरखनाथ जी बोले, तुम व्यर्थ चिंता मत करो, मैं इसे जहाँ जाना है वहाँ पहुंचा दूंगा, तुम जाओ स्नान करके आओ। अर्जुन अमृत से मिलकर स्नान करने के लिए चला जाता है। फिर गोरखनाथ जी अमृत को दिव्य मंत्र से बाहर छोड़ देते हैं और कैलाश के स्वर्ग की सारी घटनाएं उसके दिमाग से हटा देते हैं। इधर अर्जुन स्नान करके गुरु गोरखनाथ के पास आता है। गोरखनाथ उसे शिव जी की मूर्ति के सामने लेकर जाते हैं और आसन मुद्रा में बैठने को बोलते हैं। अर्जुन आसन मुद्रा में बैठ जाता है। फिर गोरखनाथ जी कहते हैं कि पुत्र अर्जुन, बाहर की सारी कल्पनाएं मिटा दो, आंखें बंद करो और अंधेरे में प्रकाश को ढूंढो, ओम नाम का जाप करो। अर्जुन सारी कल्पनाओं से मुक्त होकर ध्यान में मगन हो जाता है। ध्यान में अर्जुन स्वयं को देखता है और महसूस करता है जैसे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसमें समा रही हैं और एक बहुत ही अलौकिक रोशनी दिखाई दे रही है। अर्जुन कुछ क्षण के लिए बाहरी दुनिया भूल जाता है। फिर आंखें खोलकर बाबा गोरखनाथ के पास जाता है। गोरखनाथ जी कहते हैं, आओ अर्जुन, तुम आज 21 दिन बाद ध्यान से उठे हो और मुझको प्रसन्नता है कि तुम इतने ही दिन में सारी कुंडलियां जागृत कर लिए हो, वरना मनुष्य पूरी जिंदगी प्रयत्न करने के बावजूद अपनी कुंडली जागृत नहीं कर पाता है। अब तुम थोड़ी देर आराम करो, फिर हम शिव की नगरी के लिए प्रस्थान करेंगे।
कुछ समय बाद गुरु गोरखनाथ और अर्जुन चल देते हैं। रास्ते में एक बहुत ही बड़ी नदी पड़ती है और अर्जुन पूछते हैं, महर्षि हम ये नदी कैसे पार करेंगे? गुरु गोरखनाथ जी बोलते हैं, जैसे एक सूखी लकड़ी काफी भारी होने के बावजूद पानी के सतह पर तैरती रहती है, वैसे अगर अपने मन को शांत कर लें तो हमें जमीन, आकाश, जल, थल कहीं भी जाने में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो मेरे पीछे अपना मन शांत करके पूरे विश्वास के साथ आओ। अर्जुन अपनी आंखें बंद करके पूरे विश्वास के साथ पानी की सतह पर पैर रखता है और वो यह देखकर बहुत खुश होता है कि जैसे वो जमीन पर चल रहा है। चलते चलते नदी पार करने के बाद उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ दिखता है। चारों तरफ हिरण घूम रहे हैं और तितलियां जैसे पहाड़ को सजा रही हैं। बहुत ही मनमोहक नजारा है। इसे देखकर अर्जुन का मन खिल उठता है। गोरखनाथ जी और अर्जुन पहाड़ की तरफ बढ़ते हैं। अर्जुन को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि दो पेड़ नतमस्तक होकर गुरु गोरखनाथ को प्रणाम कर रहे हैं और अपने आप ही पहाड़ की चोटी तक एक सीढ़ी बनकर तैयार हो गई और वो दोनों चोटी की तरफ चल दिए। चोटी पर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ जी ने अर्जुन से पारदर्शी शिवलिंग मांगा। यह वही शिवलिंग है जो कैलाश पर आते वक्त नागचंद्रेश्वर मंदिर के पुजारी सदानंद जी ने अर्जुन को दिया था। अर्जुन ने शिवलिंग निकालकर गुरु गोरखनाथ जी को दिया। गुरु गोरखनाथ जी ने चांद के बनी प्रतिमा के ऊपर शिवलिंग रखा। शिवलिंग रखते ही पहाड़ में जैसे भूकंप आ गया हो और फिर एक गुप्त सीढ़ी पहाड़ के अंदर जाते हुए दिखाई दी। वहां का नजारा देखकर अर्जुन का मुंह खुला का खुला ही रह गया। दरवाजा खुलते ही वहां का सुंदर वातावरण देखकर अर्जुन अचंभित रह गया, मानो कि एक दूसरी दुनिया ही बसी हो। फूलों की महक, पहाड़ों से गिरते हुए झरने, स्वर्ण सिंह जैसे हिरण, खरगोश और कई ऋषि मुनि जिनका चेहरा देखकर लगता था जैसे कोई जादुई प्रकाश अपने ओर आकर्षित कर रहा हो। कुछ क्षण के लिए तो अर्जुन उसमें खो ही गया। फिर गोरखनाथ जी बोलते हैं, अर्जुन अंदर चले आओ। अंदर भगवान शिव की बहुत बड़ी प्रतिमा थी। वहां के ऋषि मुनि गोरखनाथ जी को प्रणाम करते हैं और उनमें से एक ऋषि अर्जुन से कहते हैं, पुत्र तुम बहुत ही साहसी और नेक दिल हो और इसलिए आज यहाँ हो, क्योंकि कैलाश स्वर्ग में हजारों साल से तपस्या कर रहे ऋषि मुनि भी नहीं आ पाए और तुम इतने ही उम्र में यहाँ पर आ गए। अर्जुन सभी को प्रणाम करके बोलता है, हे महात्माओं, मुझे आप लोग रुद्र त्रिशूल प्रदान करने की कृपा करें ताकि मैं अपने पूर्वजों को पिशाच योनि से मुक्त करवा सकूं। उनमें से एक ऋषि कहते हैं, हे भक्त, रुद्र त्रिशूल कोई आम त्रिशूल नहीं है, वो सदैव भगवान शिव के पास रहता है। पहले तुम जाओ, स्नान कर लो, फिर भोजन के समय हम आपस में बातें करेंगे। अर्जुन स्वर्ग में बने कुंड में स्नान कर रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि कैलाश के राक्षसों का अंत इसी कुंड के पानी से होगा और वो उस पानी को एक मटके में भर के अपने पास रख लेता है। स्नान करने के बाद वो शिव जी की आराधना करके ऋषि मुनियों के पास जाकर बैठ जाता है। उनमें से एक ऋषि बोलते हैं, आंख बंद करके शिव से प्रार्थना करो अर्जुन। अर्जुन और सारे ऋषि आंख बंद करके शिव जी की आराधना करने लगते हैं। आंखें खुलने पर उनके सामने सोने की थाली में फल और व्यंजन रखे होते हैं। गोरखनाथ जी अर्जुन को भोजन ग्रहण करने के लिए बोलते हैं। तब अर्जुन बोलता है, हे महात्मा, मुझे क्षमा करें, पर जब तक मुझे रुद्र त्रिशूल नहीं मिलेगा तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। काफी समझाने के बाद भी जब अर्जुन नहीं मानता है तो सारे ऋषि मिलकर आंखें बंद करके शिव जी की स्तुति करने लगते हैं। थोड़े ही समय के बाद वहां पर एक बहुत तेज प्रकाश उत्पन्न होता है, जिस प्रकाश को किसी की भी आंख झेल नहीं सकती थी। अर्जुन भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ एक क्षण में उसे एक दिव्य आवाज सुनाई देती है, अर्जुन अपनी आंखें खोलो। अर्जुन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और सामने स्वयं भगवान शिव खड़े होते हैं। भगवान शिव को देखकर अर्जुन की आंखें भर आती हैं। वो उनके चरणों में गिरकर बोलता है, हे परमात्मा, हे त्रिलोकधारी, मेरा जीवन धन्य हो गया जो मुझे आपके दर्शन हो गए। भगवान शिव उसे उठाकर कहते हैं, जो सृष्टि में होना है वो पहले से ही तय है और तुम्हारी किस्मत तो 200 साल पहले ही लिख दी गई थी। यह लो रुद्र त्रिशूल, इसे ले जाओ और अपने पूर्वजों को पिशाच योनि से मुक्ति दिलवाओ। लेकिन ध्यान रहे कि नाग पंचमी को संध्या काल से पहले रुद्र त्रिशूल को नागचंद्रेश्वर के मंदिर में जरूर रख देना। अर्जुन बोलता है, हे परमपिता परमेश्वर, जैसी आपकी आज्ञा। और फिर वो आंखें बंद करके भगवान शिव को प्रणाम करता है। शिव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर अर्जुन ऋषि मुनियों के साथ बैठकर भोजन करता है और फिर उन्हें प्रणाम करके वहां से जाने की अनुमति मांगता है। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, अर्जुन तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पे पहुंचा देता हूँ। अर्जुन गुरु गोरखनाथ को प्रणाम करके अपनी आंखें बंद करता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो स्वयं को उसी रुद्र मंदिर में पाता है जहाँ से स्वर्ग के लिए रास्ता गया था। मंदिर के बाहर काफी शोर हो रहा होता है। जब अर्जुन बाहर देखता है तो वहां पर वही नरभक्षी राक्षस होते हैं। अर्जुन तुरंत स्वर्ग के कुंड के पानी को उन राक्षसों पर डालने लगता है। पानी पड़ते ही सारे राक्षस एक एक करके जलकर धुआं बनके उड़ जाते हैं। अर्जुन महंत सदानंद जी के आदेशानुसार ब्रह्म मुहूर्त में मानसरोवर स्नान करके अमृत के घर पहुंचता है। वहां अमृत के साथ अभय और मिथुन भी होते हैं। अर्जुन अभय और मिथुन को सही सलामत देखकर भगवान का शुक्रगुजार होता है। वो सब अर्जुन को देखकर बहुत खुश होते हैं और अभय उससे पूछता है कि तुम इतने दिनों से कहां थे अर्जुन? हमें तो लगा था कि तुम्हें भी वो राक्षस मारकर खा गए। अर्जुन अभय की बात सुनकर पहले तो हैरान होता है, लेकिन तभी उसे गुरु गोरखनाथ की कही बात याद आती है, जो कहते हैं यहाँ से निकलने के बाद अर्जुन के सिवा यहाँ की बातें किसी को भी याद नहीं रहेंगी। अर्जुन उनसे बोलता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर अर्जुन अपने दोनों दोस्तों के साथ भारत वापस आकर महंत सदानंद जी के पास जाता है। महंत जी अर्जुन को बताते हैं कि कल नाग पंचमी है और कल ही तुम्हें सत्कार्य करना है। अर्जुन स्नान करने के बाद सदानंद जी के साथ साबर मंत्र से रुद्र त्रिशूल को सिद्ध करता है। फिर सदानंद जी के आदेशानुसार अर्जुन नाग पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शमशान घाट के दरवाजे पर जीव बलि देता है, जिससे अदृश्य गुफा खुल जाती है और अंदर से बहुत डरावनी आवाज आने लगती है और थोड़ी ही देर में विशालकाय पिशाच अंदर से बाहर आने लगते हैं। अर्जुन उन्हें देखकर घबराता तो है, लेकिन हिम्मत के साथ उनका सामना करता है। पिशाच अर्जुन पर हमला करते हैं और अर्जुन रुद्र त्रिशूल से उन पर पलटवार करने लगता है। रुद्र त्रिशूल के प्रहार से वो पिशाच इंसानों में बदलकर गायब होने लगते हैं और उन्हें मत्स्येंद्र नाथ जी के पिशाच योनि के श्राप से मुक्ति मिल जाती है।
उसके बाद अर्जुन शिव जी के आदेशानुसार रुद्र त्रिशूल को नाग चंद्रेश्वर मंदिर में वापस रखकर भगवान को प्रणाम करता है।